भरत सिंह आए हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। जी, भरत जी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो सर। हाँ जी, हेलो। मैं ये कह रहा था कि हमारे हमारे गांव में मैं तो ओबीसी समाज से आता हूँ। हुँ, हुँ। पर लेकिन यहाँ पर एक हमारी जो छोटी-छोटी लड़कियां होती हैं और ये एससी एसटी वालों की, तो उन सभी लड़कियों को ये ठाकुरों के यहाँ या इनके यहाँ कुछ भी त्योहार होता है तो ये हमें बुलाते हैं खाना खाने के लिए। हुँ, हुँ। और ये हमारे गांव में एक ब्राह्मण टीचर हैं, वो ये हमारे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल भी हैं, वहाँ पर तो ये बच्चे पढ़ नहीं पाते फीस की वजह से। लेकिन वो जो ब्राह्मण टीचर है वो हमें इन कक्षा 5 क्लास 5 तक हमें फ्री में पढ़ाता है हमारे बच्चों को। तो क्या ये इसके बारे में कुछ बताएं? भरत सिंह जी आप ईश्वर को मानते हैं? हाँ। हाँ, तो सीधे कहिए ना मुद्दे की बात कहिए कि आप ईश्वर को आत्मा मानते हैं? नहीं सर, मैं केवल श्री कृष्ण को मानता हूँ क्योंकि मैं हूँ आगरा से। आगरा से हैं तो आगरा में श्री कृष्ण का कुछ मिला है? सबूत-वबूत कुछ मिला है वहाँ पे? हाँ सर। क्या सबूत मिला है आगरा में? आगरा में धौलपुर धौलपुर का नाम सुना है? धौलपुर का भी बता देते हैं, बोलिए क्या मिला है वहाँ से? सर आपने एक वो श्री कृष्ण की वो सुनी होगी कि ये यवन देश से एक काल यवन नाम का राजा यहाँ पर आता है श्री कृष्ण से लड़ाई करने। तो उसको ये वरदान था कि वो किसी शस्त्र से अस्त्र से या किसी किसी से भी नहीं मरेगा, भगवान भी नहीं मार सकते उसे। अच्छा, और? तब वो तब वो श्री कृष्ण उसे मथुरा से भगाकर वो एक मच्छकुंड थे, त्रेता युग के मच्छकुंड नाम था उनका। कहाँ पे था ये? जब मचकुंड कहाँ पे था? अरे ये इक्ष्वाकु वंश से था मच्छकुंड राजा। इक्ष्वाकु वंश कौन से सदी में था? ये त्रेता युग में। अच्छा, त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश था। हाँ, कभी भी हो, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि वो 2 मिनट रुकिए। हाँ, हाँ, बताते जाइए मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो ये जब देव और असुर संग्राम हुआ था तो देवताओं ने लोग वो ये हार रहे थे राक्षसों ये से। कब हुआ था? तो ये कब हुआ था देवासुर संग्राम? त्रेता युग में। अच्छा जी। कौन-सी हाँ, जगह पे हुआ था? ये सर ब्रह्मांड में हुआ था। आसमान में हुआ था। हाँ, कितना किलोमीटर ऊपर होगा तब भी धरती से ऊपर? कितना? ये तो क्योंकि मैं उस समय पर था नहीं तो मुझे तो पता नहीं। पहले मेरी नहीं तो जिसमें वो सुन बात बात सुन लीजिए, फिर आप फिर बताना बाद में। नहीं मैं कुछ-कुछ क्वेश्चन सामने आता है ना उसको रख लेता हूँ। बाद में होता क्या है आप लोग एक साथ बोलते चले जाते हो और बहुत सारे पॉइंट छूट जाते हैं। नहीं सर, तो थोड़ा इसीलिए 1 मिनट का है। हाँ, बोलिए, बोल लीजिए। तब जो मच्छकुंड राजा थे उन्होंने राक्षसों को पराजित कर दिया था और वहाँ ब्रह्मांड में 1 साल तक युद्ध हुआ था उनसे। क्योंकि ब्रह्मांड ब्रह्मांड का समय अलग होता है और धरती का समय अलग होता है। अच्छा ये अलग धर होता है। ये कहीं लिखा है क्या ये बात? अरे सर, मैंने जो सुना है उसे सुन तो लीजिए। अच्छा आप सुन के ये सब बातें आप सुन के आए हैं। ओके, ओके। ये बता देते हैं ना कि ये अरे सब मैं बातें आपको सुनी-सुनाई हैं। वही बता रहा हूँ, वो श्री हुँ, कृष्ण हुँ, का हुँ। सबूत मांगे थे ना, वही वही ला रहा हूँ आपको। अच्छा मतलब आपने कहीं से सुना है और आप सोच रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो सबूत है। आप ऐसा समझ रहे हैं। ए सर, बस थोड़ी देर रुकिए। हाँ, हाँ, बोलते जाइए मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो वहाँ के हुँ, जी हुँ। जो इंद्र था, जब मच्छकुंड ने अपने घर जाने के लिए आज्ञा मांगी इंद्र से, तब इंद्र ने कहा कि अब वहाँ तुम्हारा कोई नहीं है धरती लोक पे, क्योंकि यहाँ ब्रह्मांड के समय में और धरती के समय में बहुत अंतर होता है। यहाँ तुम 1 साल युद्ध लड़े हो और जबकि वहाँ धरती लोक पर एक युग खत्म हो गया है, मतलब अब द्वापर युग शुरू हो गया है वहाँ। हाँ, हेलो। बोलते जाइए मैं सुन रहा हूँ ना, बोलते जाइए मैं सुन रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ। हाँ, तब मच्छकुंड राजा ने एक वरदान मांगा था कि उसे वो परेशान हो गया था युद्ध करते करते, तो उसे सोना था। तब उसने इंद्र से वरदान मांगा कि मैं किसी स्थान पर सोना चाहता हूँ और जो मुझे जगाएगा, मेरी दृष्टि जिस पे पड़ेगी वो जलकर भस्म हो जाएगा। अच्छा जी। तब इंद्र ने उसे वरदान दे दिया और यहाँ वो जो मच्छकुंड राजा थे, यहाँ धौलपुर की एक आपने तो धौलपुर देखा नहीं होगा, यहाँ पर पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे। यहाँ पर एक हुँ, हुँ। गुफा गुफा भी है जहाँ पर कोई कोई नहीं जाता है।
मतलब वीरान है वो। अच्छा जी। हाँ, तो वे मच्छकुंड राजा यहाँ पर उस गुफा में आकर सो गए। हुँ। हाँ, अब ये द्वापर युग में जब श्री कृष्ण से वो काल यवन लड़ने आया था, तब श्री हाँ, कृष्ण बोलते जाइए। तब श्री कृष्ण ने उसे एक बात रखी कि मैं तुमसे अकेला युद्ध करना चाहता हूँ और अपने सैनिकों से कह दो कि यहीं रुक जाएं और हम दोनों कहीं एकांत जगह पर चलते हैं, जहाँ कोई ना हो। अच्छा जी। क्योंकि श्री कृष्ण तो उसे मार नहीं सकते थे, क्योंकि उसे वरदान था शिव जी का अच्छा, कि कृष्ण नहीं कोई मार भी। सकते थे, शिव जी का वरदान था। हाँ, कि अच्छा जी। श्री कृष्ण मार सकते थे, लेकिन उनके वरदान की लाज रखने के लिए उन्होंने नहीं अच्छा। मारा। अच्छा, ये भी काम करते हाँ, थे? हाँ। अच्छा जी। तो श्री कृष्ण उसे मथुरा से भगाते भगाते यहाँ धौलपुर तक, यहाँ के जो पहाड़ हैं जहाँ वो मुचकुंद राजा सो रहे थे, वहां तक ले आए। और जो श्री कृष्ण वो पीताम्बर अपने पर धारण करते थे, पीताम्बर वस्त्र, उस गुफा में घुसकर श्री कृष्ण ने मुचकुंद राजा के ऊपर डाल दिया। और कृष्ण क्या वहीं पहनते श्री थे? क्या पहनते थे कृष्ण? पीताम्बर, पीताम्बर क्या होता है? पीला वस्त्र। अच्छा, पीला वस्त्र पहनते थे। हाँ, द्वापर युग में वस्त्र पहनते थे, ओके, पीला वस्त्र पहनते थे। अच्छा जी। हाँ, कहानी आपका 1 मिनट आप लेने वाले थे, मेरे ख्याल से तो आप 10 मिनट ले लिए, लेकिन कहानी आपका अभी कंप्लीट हुआ या अभी बचा है कुछ? अब तो ये थोड़ी सी रहा है बस। अभी थोड़ा बचा हाँ, हुआ है, तो 1 मिनट में कितने अरे सेकंड बस होते हैं, ये 2 पता है मिनट ना का है, आपको? सुनो सुनो तो अभी सर। 1 मिनट बाद अभी 2 मिनट और चाहिए। भई आप अरे थोड़ा सुनो शॉर्ट तो में बस, रखिए। हाँ, खत्म हो गया। सुन तो रहा हूँ, आप 10 मिनट ले लिए ना 1 श्री मिनट हाँ, कहते-कहते, अभी 2 मिनट श्री और कृष्ण चाहिए। हाँ, बोलिए। ने अपना पीताम्बर मुचकुंद राजा पर डाल दिया और वो हुँ, काल हुँ। यवन जो श्री कृष्ण के पीछे पीछे भागता हुआ आ रहा था, वो उस हुँ, हुँ। गुफा में घुस गया। और तब उसने मुचकुंद को श्री कृष्ण समझ लिया कि ये तो श्री कृष्ण यहाँ पर बहाने बनाकर सो गया है मुझसे डर के। तो उसने अच्छा। काल यवन ने वो उसमें लात घूंसे, मुचकुंद राजा में श्री कृष्ण ने समझ के उसमें लात घूंसे दे दिए। मुचकुंद को लात दे दिया घूंसे। किसने? काल यवन ने। हाँ, क्योंकि वो श्री हाँ, कृष्ण को समझ रहा था कि ये मुझसे डर के सो गया है यहाँ पर। तो जैसे ही मुचकुंद राजा जगे, वो भस्म हो गया काल यवन। अच्छा जी। और आप जब भी धौलपुर कभी आना तो देख लेना। वेबसाइट बताइए धौलपुर कौन सी जगह पे आपका वो कैप्स है जहाँ पे वो सोया हुआ था और वो भस्म कर दिया? बताइए तो ज़रा। सर, ये इससे कट हो जाऊंगा, अभी बैक किया तो। नहीं, आप बैक हाँ, मत कीजिए, अब आप मुझे सर्च बता कर दीजिए, लेना, मैं ओपन कर दूँगा ना। मैं यहाँ सर्च कर ओपन कर लेना। दूँगा ना, आप मुझे मु, बता दो। मुचकुंद केव्स धौलपुर। अच्छा, ये कहानी जो सुने हैं, ये इसका कुछ सोर्स है, कहाँ से सुने हैं? ये जो गीता है उसमें लिखा हुआ है। गीता में लिखा हुआ है? हाँ। ये आप क्या बता दिए भाई, गीता के कौन से श्लोक में लिखा है? ज़रा एक बार बताइए तो हमें। अरे सर, अब ये मैंने पढ़ी है, लेकिन अब मेरे पास कुछ है तो नहीं इसे दिखाने के लिए। आपने गीता में कह दिया ना कि आपने गीता में पढ़ा है, गीता में तो कहीं नाम ही नहीं है इसका। गीता में तो उसकी बात चल रही है, अर्जुन की और कृष्ण की बात चल रही है, वहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, आया ही नहीं है। ये श्री कृष्ण के जितने ग्रंथ हैं उन सब हुँ, में हुँ। लिखा हुआ है। श्री कृष्ण के कौन-कौन से ग्रंथ हैं? ज़रा बता दीजिए तो? यही ये गीता और महाभारत। महाभारत में ये चर्चा है कहीं पे? हाँ है। बता दीजिए, मैं अभी खोल के दिखाऊँगा सब लोगों को, बता दीजिए, कहाँ पे है? अरे कौन सर, से श्लोक किस में है? बता मैंने दीजिए थोड़ा। अच्छा, मैंने किसने क्या सुनाया ऐसा। था आपको कहानी ये किसने सुनाया था ये? सर, ये हमारे पिताजी ने सुनाया था और मेरे आपके सामने पिताजी ने। वो बुक रखी थी उसी में से। अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे एक चित्र दिखाता हूँ, आपके मुचकुंड आप बोल रहे थे ना? ये मैंने ओपन किया है। ये देखिए ये मुचकुंड कैप्स दिखा रहा है, मुचकुंड कैप्स में ये फ़ोटो दिखा रहा है, जहाँ पे एक पिलर है, उस पिलर को ऐसा लग रहा है कि काट के और रखा गया है और उसके नीचे ऐसे काला-सा घेर दिया गया है। फिर यहाँ पे एक ऐसा प्रतिमा बनाया गया है, इस प्रतिमा में यहाँ पे नीचे कुछ लटक रहा है। अब पूँछ तो नहीं है, अब मुझे नहीं लग रहा है कि ये बंदा कोई टट्टी कर रहा है। अब क्या लटका हुआ है एक बार थोड़ा क्लियर करेंगे, ये क्या चीज़ है? ये एक तरफ के ये चित्र तो पता नहीं कहाँ के हैं। नहीं, नहीं वहीं का है, मुचकुंद कैप्स का ये बता रहा है। ये मुचकुंद कैप्स मैंने टाइप किया, वहाँ पे मुचकुंद कैप्स का दिखा रहा है कि मुचकुंद कैप्स के अंदर ये चीज़ रखी हुई है। और आप हाँ, ये बता रहे श्री हैं कि वहाँ पे
वहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो पिलर दिखाई दे रहा है ये अशोका, इसमें तो बहुत मल्टीपल, इसको ज़ूम करने पर मल्टीपल छोटे-छोटे बुद्धा इसमें दिखाई देंगे। ये जो जिसको शिवलिंग टाइप का ये लोग बना रखे सर हैं, ये इसको बताइए, यहाँ न ये धौलपुर ये बिल्कुल वीरान जगह है, यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं है, तो कौन रखेगा यहाँ पर बुद्ध की मूर्तियाँ? अरे बुद्ध की मूर्तियाँ छोड़िए ना, जो वीरान जगह होता है वहीं पे बुद्धिस्ट रहते थे। आप ये बताइए ना कि ये जो व्यक्ति जो दिखाया जा रहा है यहाँ लटका हुआ है उसके सर यहाँ नीचे पर बीच में, इतनी वो क्या चीज़ है? अच्छा आप कैटेगरी बता सकते हैं कौन से कैटेगरी में आते हैं? एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल? ओबीसी आप ओबीसी में आते हैं। तो ठाकुर जो हैं आपके घर के बच्चे-बच्चियों को बुलाते हैं अपने यहाँ कुछ खिलाने-पिलाने के लिए। आप यही बता रहे थे ना? नहीं, उनके यहाँ कुछ मतलब जो भी ये त्योहार या शादियाँ या कुछ भी होता है, हुँ, कार्यक्रम, हुँ। तो हम हुँ, सबको हुँ। बुलाते हैं। मतलब ओबीसी को बुलाते हैं। आप यही कह रहे हैं ना? नहीं, आप एससी ओबीसी हैं। एससी, एसटी, आप ओबीसी हैं ओबीसी। ना? आप हाँ, ओबीसी हैं ना? हाँ, तो आप हाँ, अपना रखिए ना, एससी-एसटी का तो हम लोग देखते ही हैं। आप ओबीसी हाँ, का पहले ठीक तो है। चेक कर लेते हैं। तो आपको बुलाते हैं, यानी आपको सछूत मानते हैं। चलिए अच्छी बात है कि आपको बुलाते हैं। अच्छा और नहीं, ब्राह्मण जो मैं हैं आपके बच्चों को सुनिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैंने कितनी देर तक इत्मीनान से आपकी बात को हाँ, सुना। ठीक है, हाँ, अब कुछ बोलिए। क अब जितनी क्रॉस क्यूरीज़ है उसका जवाब दीजिए ना। अब हाँ, यहाँ ठीक। पे ब्राह्मण जो है आपके बच्चों को 5th क्लास तक फ्री में पढ़ाता है। आप यही कह रहे थे हाँ, ना? हाँ। हाँ, तो बड़ी अच्छी बात है। अब ज़रा ये बताइए कि जो भारत में जितना एजुकेशन सेंटर है, कितना परसेंट ब्राह्मण जो है प्रोफ़ेसर कितना परसेंट ब्राह्मण है? कितने परसेंट ओबीसी प्रोफ़ेसर हैं? अभी मैंने एक डेटा दिखाया था आपको ओबीसी प्रोफ़ेसर का, ज़रा मुझे बताइए कि भारत में ओबीसी प्रोफ़ेसर कितने हैं? सर मुझे अपने यहाँ के बाहर से कुछ भी नहीं पता है। मैं केवल अपने जगह की बता रहा हूँ। नहीं, आपकी जगह का ही मैं भी बोल रहा हूँ कि आप एक बार ज़रा ये बताइए कि कितने परसेंट जो हैं ओबीसी प्रोफ़ेसर हैं? ओबीसी आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं ना? तो अगर हाँ, ब्राह्मण अगर ठाकुर जो है आपके बच्चियों को खिला देता है, अगर जो ब्राह्मण जो है 5th क्लास तक आपको पढ़ा देता है फ्री में, वो सब तो ठीक बात है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितने ओबीसी जो हैं वो प्रोफ़ेसर बन गए हैं? जनसंख्या आपकी ज़्यादा है या ब्राह्मण की ज़्यादा है? ये बताइए। जनसंख्या तो हमारी ज़्यादा है। आपकी ज़्यादा है। अच्छा ये बताइए कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वहाँ पे प्रोफ़ेसर ब्राह्मण ज़्यादा मिलता है या ओबीसी का ज़्यादा मिलता है? सर मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, वहाँ पर तो हुँ, हुँ। ओबीसी भी टीचर थे। कितने ये टीचर थे? एससी कितने टीचर थे? 2-3 ओबीसी थे, ठाकुर भी थे, ब्राह्मण भी थे और एससी, एसटी वाले भी थे। स्कूल में पढ़े थे ना आप? हाँ, आपको पता है कि कितने परसेंट जो हैं ओबीसी प्रोफ़ेसर हैं? ये डेटा आपको पता है? नहीं सर ये सब जानकर मैं क्या करूँगा? क्यों नहीं करेंगे? असल यही तो है ना, असल बात क्योंकि जो मैं है अधिकार की होती है। अरे सुनो तो सही, असल बात क्योंकि मैं अरे सुना तो मैंने आपकी बात ही तो सुन रहा हूँ। असल मुद्दे पर अब बात कर रहा हूँ ना मैं। असल मुद्दा ये है कि आपके बच्चे को खिला दिया किसी ठाकुर ने, आपके बच्चे को 5वीं क्लास तक पढ़ा दिया, ये तो आपको बड़ा अच्छा लग गया। लेकिन जब नौकरी की बात आती है, तो मंडल कमीशन पता है मंडल कमीशन क्या है? भारत सिंह जी, नहीं मंडल सर मैं कमीशन के तो बारे में आपको पता है? नहीं, नहीं पता है ना? हाँ, तो ये बताइए मुझे कि आपको पता है ये बात कि 1990 तक जो ओबीसी है, उसको जनरल कैटेगरी में रखा गया था। ये बात पता है कि नहीं पता है आपको? मुझे तो पता नहीं सर। हाँ सर एक बात नहीं पता है, पूछनी है आपसे। पूछ लीजिएगा। लेकिन जो पूछ रहा हूँ पहले उस पे बात कीजिए ना, उससे भागिए मत उससे। मैं ये कह रहा हूँ 1990 तक आप जनरल वर्ग में आते थे, तो ये बताइए मुझे कि तब ओबीसी के कितनी नौकरी लगती थी, जब जनरल में था ओबीसी? मैं तो उस टाइम पर था नहीं जो मुझे पता होगा। अरे! तो आप नहीं थे तो आप उस टाइम पे भी तो नहीं थे जो उस समय से आप सुना रहे थे त्रेता युग, सतयुग का, जो कभी होता ही नहीं है। आप वो भी तो कहानी सुनाते चले गए, क्योंकि वो ब्राह्मणों की गपोड़ गाथा है, फिर भी आप इतना मन लगा के सुनाते अरे गए। नहीं वो जो मैं उस आपके वजह हक अधिकार भारत सिंह जी रुक जाइए थोड़ा, मैं जब कहूँगा तब बोलिएगा। जब आपके हक अधिकार की बात आ रही है कि आपके बाप-दादों को क्यों नौकरी नहीं मिली, उनके बाप-दादे कैसे पिछड़े रह गए, आप कैसे पिछड़े रह गए, अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी आप पीछे कैसे रह गए? तो आप सर असल सर मुद्दा हम नहीं कब बता रहे पीछे हैं। हैं, कथा हम कब कहानी क्या पीछे हैं, है? आप हम कब पीछे नहीं पीछे हैं? रह गए? आप पीछे हाँ, नहीं रह गए हैं। आप बताइए बिल्कुल नहीं। आप कितने नहीं, नहीं वो तो ठीक है। पहले ये बताइए कि कितने ओबीसी प्रोफ़ेसर हैं? वो बता दीजिए मुझे डेटा। यहाँ गाँव में तो ज़्यादातर ये सरकारी नौकरी में ही लगते हैं। सरकारी ये नौकरी में लगते ओबीसी हैं। कितने ओबीसी हो ओबीसी या कितना एससी एस अच्छा कितने प्रोफ़ेसर कितने हैं ओबीसी के? सर प्रोफेसर की नहीं बता रहा, ये 2 हुँ, हमारे ये परिवार के ही हैं 2 लड़के,
वो अभी क्या चीज़ है? जो हाँ, एयर फोर्स में लगे हैं, एयर फोर्स की नौकरी में। एयर फ़ोर्स की नौकरी में लगे हैं, कितना पैकेज मिल रहा है एयर फ़ोर्स की नौकरी में बताइए ज़रा? सर ये अभी जो अभी लगे हैं, ये जो अग्निपथ भर्ती आई थी ना, उसी में। अब बताइए अग्निपथ में आए हैं 4 साल के उस पर जा रहे हैं, 4 साल के लीज पर जा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि उसे वो बन गए हैं। अरे भैया ये नौकरी नहीं सर होती है, नौकरी असली होती है अब रुक जाइए भारत सिंह जी। अभी जो है अग्निपथ में भर्ती कराया जा रहा है, इसको आप नौकरी मान लिए 4 साल बाद पर विदाई। नहीं, नौकरी होता इसीलिए है तो कि हाँ, तो सुनिए ना मेरी बात को, क्यों नहीं सुन रहे हैं? नौकरी होता है कि जब ब्राह्मण जो है इतने साल तक वहाँ कब्ज़ा करके बैठा हुआ है और उस पे आपका मुँह नहीं खुल रहा है। अब मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूँ, ज़रा देखिए इसको। उस समय से आप बोले जा रहे हैं, आपके हक अधिकार की जहाँ बात है, वहाँ पे आपका मुँह नहीं खुलता है। वहाँ पे बिल्कुल साइलेंट है, जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं आप। ये ज़रा आंकड़ा एक देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये आप बोल रहे थे ना आपके घर में नौकरी लगती है। ये देखिए ये लिखा हुआ है नियरली 57% ऑफ इंडियंस टीचिंग फैकल्टी बिलॉन्ग्स टू जनरल कैटेगरी एसटी लिस्ट रिप्रेजेंटेड ये लिखा हुआ है। यानी कि आपके यहाँ क्या चक्कर क्या है यहाँ पे कि एक तो रिज़र्वेशन लाया गया है। ओबीसी को 27% मिलेगा रिज़र्वेशन। अब ओबीसी को जनसंख्या कितनी है ओबीसी की आपको पता है? बताइए तो ज़रा कितना परसेंट जनसंख्या है ओबीसी का? ओबीसी का एससी एसटी वालों से तो ज़्यादा है। तो कितना है? सबसे यही तो ज़्यादा पूछ ओ रहा हूँ। सबसे कितना ज़्यादा है? ओबीसी, हाँ, ये नहीं पता लेकिन सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा है ना? हाँ, कितना 50% से तो अधिक ही होगा, 52%, 50%, 60% इतना तो होगा ना? हाँ, होगा ना? अब ये बताइए घर में मान लीजिए कि 2 भाई हैं, एक भाई जो है 50% है, 50% मतलब कि आधा उसका हिस्सा हुआ ना? अगर आप 50% है तो आपका हिस्सा आधा हुआ कि नहीं हुआ? ये बताइए। हाँ, बिल्कुल। देश के जितने संसाधन हैं, अगर आप 52% है, 55% है, तो देश के 52-55% पे आपका अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बात तो आप एग्री करते वैसे हैं। सर एक बात कहूँ? अरे बहुत बात कहिएगा, पहले जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। अरे आपकी बस आपका एक जो एक ओबीसी कहने है हैं। अरे भाई मैं बहुत सुना हूँ आपकी बात को। आपने इतना पता नहीं क्या-क्या कहानी सुनाया, मैंने इत्मीनान से सुना आपका, मैं सुन रहा था। अब पूछ रहा हूँ तो उसमें भी आपको पता नहीं क्या वो रही है। अब ये बताइए कि 50% ये बताइए ओबीसी जो है 50% पर कब्ज़ा है उसका कम से कम? कितना परसेंट रिज़र्वेशन दिया गया आपको? अरे ओबीसी को सर कितना पहले परसेंट सुन तो रिज़र्वेशन ली, दिया गया अरे है? बस। अरे भाई सुन लूँगा मैं, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। ओबीसी को कितना परसेंट रिज़र्वेशन दिया गया है अभी? बताइए। सर मुझे नहीं पता। नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूँ 27% रिज़र्वेशन दिया गया। ये रिज़र्वेशन कब दिया गया है? ये पता है आपको? नहीं, अभी मैंने कोई नहीं, ये नहीं, फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, तो भी मुझे नहीं इस किया है। चीज़ की जानकारी हाँ, नहीं है। नहीं है, लेकिन आपको वो सारी कहानी जानकारी है ब्राह्मणों वाली कि त्रेता युग में कौन था, सतयुग में कौन था, दिन बड़ा था, क्या था। लेकिन आपको जिससे आपको फ़ायदा होना है, जिससे आपके बाल-बच्चों को फ़ायदा होना है, जिससे आपके घर, परिवार, समाज को फ़ायदा उसके बारे में आपको नहीं जानकारी है। ये होता है ब्राह्मणवाद। अरे सर वो क्या ओबीसी है का ना, वो अब रुके, ज़रा रुक जाइए। अब रुक जाइए, मैंने आपको बहुत सुना है। अब मैं भी कुछ सुना रहा हूँ, उसको सुनिए ध्यान से। आप उस समय से ठाकुरों की वाह-वाही गा रहे थे, आप उस समय से ब्राह्मणों की वाह-वाही गा रहे थे, लेकिन आपको अपना अधिकार आपको क्या मिला है, ये तक नहीं पता है। अरे भाई, वो आपके बच्चों को 5वीं तक पढ़ा भी दिया, तो कौन से आपके घर को जो है 50% आपका अधिकार दे दिया। आप जब बात आ गई कि आप 50% से ज़्यादा हैं, तो कम से कम 50% आपको मिलना चाहिए, वो अधिकार तो आपको थोड़े दे रहा है वो। 5वाँ बच्चा पढ़ा हुआ, उसको नौकरी मिल जा रहा है। यहाँ पे जो लोग हैं पीएचडी कर के बैठे हुए हैं, गेस्ट फैकल्टी पे जाके लोग काम कर रहे हैं, ये हालत है। और आप जो है सोच रहे हैं कि 5वाँ तक पढ़ा दिया, बच्चे को खिला-पिला दिया तो समाज ही बदल गया, उससे नहीं बदलता है। अरे आपको मैं पहले उसकी अधिकार बात लेना नहीं कर होगा। रहा था सर, मैं ये अरे कह तो रहा था नहीं कर कि रहे हैं तो सुनिए ना। अरे भाई रुक जाओ भाई। आपको जितना समय दिया था उसमें जितना आपको बोलना था आपने बोल दिया, फिर जब कहूँगा तब बोलिएगा। मेरी बात सुनिए ध्यान से यहाँ पे। 1990 में 1990 में ओबीसी के लिए मंडल कमीशन आया था। आपने मैंने स्ट्रीम की थी मंडल कमीशन पे, वो जाके एक बार देखिएगा ध्यान से। वो शायद एसजेएल 145 है। शुरू में ही आपको दिख जाएगा एसजेएल 145। वो एक बार स्ट्रीम देखिए, अपने ओबीसी का अधिकार देखिए ध्यान से। ओबीसी के क्या अधिकार हैं, उसको क्या मिलना चाहिए। एक मंडल कमीशन आया था। मंडल कमीशन ने क्या कहा, उसने 40 दी थी या सिर्फ़ 2 सिफ़ारिश उसका आज तक पास हुआ है। 38 सिफ़ारिश 40 में से सिर्फ़ 2 पास हुआ, 38 का वैसे के वैसे रखा हुआ है। उसके पहले काका कालेकर आए थे, वो लोग मारा-पीटी करके उसको ठंडे बस्ते में डाल दिए, ओबीसी को अधिकार नहीं दिए। ये हालत है ओबीसी की, कि ओबीसी को एक प्रोफ़ेसर नहीं है ओबीसी का, पढ़ाने की बात कर रहे हैं। 50% जनसंख्या है, जितने प्रोफ़ेसर हैं 50% आप होने चाहिए थे, 50% से ज़्यादा होने चाहिए थे।
नहीं है आप। तो आप जहाँ आपके अधिकार की बात है, वहाँ पे आप नहीं हैं। कोई बंदा जो है आपका अधिकार है घर में, आधा अधिकार है कोई बंदा कहे कि बेटा हम तुमको लेमचूस दे देते हैं, तुमको टॉफ़ी दे देते हैं, अधिकार पूरा छीन के वही रखे। देश के अधिकार 50% क्यों जो नहीं है है, इसी का जवाब दे। आपसे जवाब हमें थोड़े सुनना है, आप शांति से पहले रह क्यों नहीं रहे हैं? आपसे जवाब लेना होता तो आप यही नहीं बता देते कि 50% है, आप तो ठाकुरों की गवागाही गा रहे हैं, ब्राह्मणों की गवागाही गा रहे हैं। आपको अपने हक अधिकार पता नहीं है। आपको तो ये तक नहीं पता है कि आपकी जनसंख्या अगर 50% से अधिक है, तो आपको 27% ही रिज़र्वेशन क्यों दिया गया? आपका हक तो 50% होना चाहिए था, 27% क्यों दिया गया? और अभी जब सुदामा कोटा आया था, सुदामा कोटा, अब बताइए तो देश में सो कॉल्ड जो जनरल क्लास है, उसकी कितनी जनसंख्या है? जनरल क्लास की कितनी जनसंख्या है? जर्नल कैटेगरी की? हाँ, जनरल कैटेगरी की। कितनी जनसंख्या ये है? सर, ये सब चीज़ की जानकारी मुझे तो है नहीं। नहीं है कौन आपको। कितने तो ये हैं? यही जानकारी आपको रखनी थी ना, तो आप जाके पढ़ रहे हैं गीता और कृष्ण लीला हले रामा हले कृष्णा ठोक रहे हैं, तो कहाँ से जानकारी होगा? वो आपको हले रामा हले कृष्णा इसीलिए तो करवा रहा है ना, ताकि आपको अपने अधिकार ना पता चल जाए। वो हले रामा हले कृष्णा करके भी उसके बच्चे जो हैं आईएएस, पीसीएस बन के या सारे प्रोफ़ेसर बन के बैठे हैं, अब वहाँ भी बैठ के हले रामा हले कृष्णा कर रहे हैं। तो आप केवल हले रामा हले कृष्णा कर रहे हैं, आप क्यों नहीं उन पोज़ीशन पर बैठ के हले रामा हले कृष्णा कर रहे हैं? यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ बात है अधिकारों की। आपको सर अब धर्म मैं में बोलूँ? फँसाए रखेगा, आप तो ऐसे लग बता कुछ पा नहीं रहे हो। एक डेटा नहीं जानकारी है, फिर भी मैं बोलूँ, मैं बोलूँ। थोड़ा शांति से रहें और सुनें मेरी बात को। यहाँ पे जब वो सर हरे बैटरी राम खत हरे कृष्णा कर रहा है, अरे तो खत्म हो रही है तो चार्ज करके आ जा भाई, उसमें चार्जिंग में लगा लो। हाँ, उसी की तो जब कह रहा हूँ, आप सुन कहाँ रही हैं? मैं भगा मैं भगा थोड़े रहा हूँ यहाँ से, भगा तो रहा अरे मैं नहीं हूँ। उसी की कह रहा हूँ सर, कि हाँ, बैटरी तो खत्म क्या कह होने रहे हो? वाली है। तो आप खत्म होने बोल भी वाली है, कहाँ। बैटरी खत्म हो रही है। बोलने इनको बोलने ही नहीं दिया गया है। बोलने का मौका दिया गया तो इनका कौन-सा काल यौवन आ रहा है, कहाँ आ रहा है, धौलपुर में आके मार के चला गया। ये देखिए ये पहचान होती है। इस बात में भी डाउट है कि ये बंदा ओबीसी है कि नहीं है। इस बात में भी डाउट है। इसलिए डाउट है क्योंकि कोई बंदा आके ये जब बात कहता है कि उसके बच्ची को ठाकुर जो है खिला-पिला देता है, इनके साथ भेदभाव नहीं करता, छुआ-छूत नहीं करता, कोई आके इनको ये कह दे रहा है कि ये तुम्हारे 5वीं तक का हम फ्री में पढ़ा दे रहे हैं। अरे भैया तो इससे कौन-सी आपके पीढ़ियाँ सुधर गई? कौन-सा नौकरी दे दिया? यहाँ मंडल कमीशन कौन लाया था? ब्राह्मण लाया था? एक ब्राह्मण था उसमें, हैं? एक ब्राह्मण आपके हक अधिकार के लिए आ गया हो, जब रिज़र्वेशन की बात आई, आपके हक अधिकार की बात आई कि भैया आपके बच्चों की भी नौकरी लगनी चाहिए। आपके बच्चों को भी नौकरी लगनी चाहिए। इनको तो ये शूद्र हैं ये। ओबीसी जो हैं, ये शूद्र हैं। ये शूद्र हैं, इनको पता नहीं है कि ब्राह्मण जो है, इनको अधिकार नहीं दिया था पढ़ने का। बाबा साहब ने अधिकार दिया, अंग्रेज़ों ने अधिकार दिया। अंग्रेज़ों ने पढ़ने का अधिकार दिया। इनको ये बात नहीं पता है अभी। ये ब्राह्मण इनके बच्चे को 5वाँ तक फ्री पढ़ा दे रहा है। 57% जो है जनरल कब्ज़ा करके रखा हुआ है, पूरा टीचिंग से, जबकि रिज़र्वेशन के अकॉर्डिंग वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 50% हो सकता था। अब 57 पर कब्ज़ा कर रखा है, पता नहीं कैसे इम्प्लीमेंटेशन किसने किया है रिज़र्वेशन का कि जहाँ पे वो 50% आ सकता है, वहाँ पे भी वो इतने-इतने परसेंट कैसे घुस जाता है हर जगह। लोग बोल रहे हैं आरक्षण है, आरक्षण है।